हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ 10 कराने वाला हूं, और मैंने ऑलरेडी 1 से 9 तक टेस्ट सीरीज जो है मैंने करा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मेरे जितने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप कमेंट में बहुत सारे फ्रेंड्स का आ रहा है कमेंट कि सर ये इकोनॉमिक्स का डाल दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का डाल दीजिए वीडियो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जो है घटना बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का मैंने उसका पूरा सब्जेक्ट वाइज कवर उसमें किया है। और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं वो सब बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र से क्वेश्चन सभी हैं, उसी के हैं। और आप जाकर सभी वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4.0 करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे मैं बीपीएससी बोल रहा था, बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का मैंने फिजिक्स साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। और हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, या बिहार का हिस्ट्री हो गया। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो ये सब मैंने सभी चैप्टर को कवर किया है। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वो आपके बीपीएससी टीआरई 3 एंड बीपीएससी 2 टीआरई 4 के लिए सभी हमारे एग्ज़ामों के लिए, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जाके ज़रूर देखिए। और चलिए फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जगदीशपुर। क्योंकि बिहार के जगदीशपुर रियासत ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और वहाँ के जो है बिहार के जगदीशपुर का राजा जो है राजा कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह ने 25 जुलाई 1857 से 23 अप्रैल 1858 तक लंबी संन्यास अभियान चलाया था, जो कि वहाँ पे 23 अप्रैल 1858 को वीरगति के प्राप्त हो गए थे। कौन? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। याद रखिएगा, यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया हुआ है, कुंवर सिंह। तो फ्रेंड्स, ये 39 क्वेश्चन था मेरा। 38 भी मैं करा देता हूँ। 38 मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैंने इसको स्किप किया था। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। तो ये जो है ये कौन थे? इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो 38 का जो है फ्रेंड्स, इसमें से कोई हमारा ऑप्शन है ही नहीं। उन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी गलत है हमारा। वे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, तो ये भी हमारा गलत है। और जो है फ्रेंड्स, वे भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक माने जाते थे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये जो है 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है निधन हो गया था। उन्हें अब तक भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 2008 में भारत रत्न उन्हें सम्मानित किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। वे भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वे विश्व के नहीं, यहाँ पे विश्व दिया हुआ है, वे हरित क्रांति के जनक हैं लेकिन भारत के हैं। और फ्रेंड्स जो है, और अगर क्वेश्चन ये रहता कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन ये जो है भारत के जनक थे हरित क्रांति के। तो फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ई होगा। उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं है। और वे जो थे वे भारत में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, लेकिन ये गलत है। ये तीनों गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि जो थे वो वर्गीस कुरियन थे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर थोड़ा जल्दी सेशन को कराइए, कवर कराइए।
तो फ्रेंड्स मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका भी टाइम बचे। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है मेरा थर्ड कि बिहार के किस जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सारण हो जाएगा, क्योंकि बिहार के सारण जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल सर्वाधिक आंदोलित रहा था। तो तिरहुत में कौन कौन से, तो हमारे तिरहुत में जैसे में समस्तीपुर हो गया हमारा, उसके बाद से आपका ये मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चंपारण हो गया, ये सभी तिरहुत में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सामा चकेवा बिहार का प्रचलित जो है वह लोक नाट्य है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोक नाट्य हो जाएगा। सामा चकेवा लोक नाट्य जो है प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। और इस लोक नृत्य में कुमारी कन्याओं के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। और अभिनय में सामा अर्थात श्याम तथा चकेवा की भूमिका निभाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है कहाँ हुआ है। तो 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 जो है वह कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ है भारतीय। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्र संत तुकजोड़ी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था। और इस वर्ष का थीम जो था वह था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए और प्रौद्योगिकी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नागपुर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत का पहला मानचित्र जो है कोर्टेग्राफी जो है संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला मानचित्र कोर्टोग्राफी जो है संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, 43। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो है भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय बनाया गया है, मसूरी में बनाया गया है। और यह फ्रेंड्स जो है देहरादून हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। जो यहाँ का देहरादून हवाई अड्डा है वह जो है किसके नाम पे है, तो नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, टेलीग्राम पे वहाँ पे हमेशा 9 बजे रात में क्विज सेशन होता है, जो कि 50 क्वेश्चन का क्विज सेशन होता है। और सभी भी जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स रहते हैं उसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी घटनाचक्र पूर्वावलोकन का मॉडर्न हिस्ट्री का PDF जो है वह फ्रेंड्स टेलीग्राम में डाल दिया गया, अपलोड कर दिया गया है। तो वहाँ पे से आप जाकर उसे आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप वो वहाँ से PDF लीजिएगा और फ्रेंड्स आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। और मैंने जो ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का मैंने टेस्ट सीरीज जो करा रहा है फ्रेंड्स, इसमें का जो है 1 और 2 पार्ट 1 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसमें टेलीग्राम में। और आज भी 3 4 का मैं उसका PDF जो है और अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का जो है इकोनॉमिक्स का आज PDF जो है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं, PDF ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति NV रमना किस देश के इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर SIMC के इंटरनेशनल मीडिएटर्स पैनल के सदस्य जो है नियुक्त हुए हैं। तो 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंगापुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंगापुर में। अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति NV रमना जो है सिंगापुर के इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर SIMC के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंटासिड हो जाएगा हमारा किया जाता है। तो एंटासिड ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एंटासिड जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है प्रकृति में, जो कि हमारे आमाशय की अम्लीयता को क्या करता है, दूर करता है।
और फ्रेंड्स ये जो है टेरामाइसिन टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक्स है, जो कि एड्स रोगी को सुरामिन साइक्लोपोरिन और रिबाइरिन अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाओं का भी उपयोग इसको चाहिए, जो कि तपेदिक रोग से बचने के लिए स्पेक्ट्रोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंटासिड बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक जो है डैश होता है। तो 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हमारा कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस से बना होता है। परबल अम्ल प्लस परबल क्षारक होता है हमारा उदासीन लवण होता है। और परबल अम्ल प्लस निर्बल क्षारक जो होता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय लवण होता है। और परबल क्षारक प्लस निर्बल अम्ल जो होता है वो हमारा क्षारीय लवण होता है। और पीएच मान से विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच की जाती है। पीएच मान अगर 0 से 14 के बीच है, 0 से 14 के बीच ही निर्धारित किया जाता है पीएच मान फ्रेंड्स। और पीएच मान जो होता है वो हमारा अगर 7 से अगर नीचे रहे, यदि पीएच मान 7 किसी विलयन का है और वह कैसा रहेगा, तो उदासीन रहेगा। और 7 से अगर नीचा रहेगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, अम्लीय रहेगा। और ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा सी हो जाएगा, कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो नमक जो है कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पीत रस बाइल जूस जो है का उत्पादन होता है। तो शरीर के किस भाग में पीत रस बाइल जूस का निर्माण होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। तो इसको बता देता हूँ कि यदि जो है शरीर के यकृत में पीत रस का उत्पादन होता है, जो है इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो है शरीर के किस भाग में जूस बाइल जूस पीत रस का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स, यकृत में होता है, यकृत में होता है। और जो है यकृत जो है प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनियम को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा जो है वो स्टार करके मैंने आंसर लिख दिया, यकृत में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लागू होता है और उसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमारा F हो गया हमारा G और M1 और इंटू M2 बाई हमारा R का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र पे निकलता है गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यह प्रकृति का सबसे क्षीण बल है और यह न्यूनतम दूरी तक अनंत दूरी दोनों के बीच कार्य करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पायराइड का सूत्र जो है वह क्या होता है। तो कॉपर पायराइड का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, जो कि आंसर हमारा ए हो जाएगा, CuFeS2 ऑप्शन ए हो जाएगा। और कॉपर की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो कॉपर की परमाणु संख्या जो होती है वह 29 होती है, 29 होती है। यह डी ब्लॉक का तत्व है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है हमारा। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये फ्रेंड्स जो है हमारा यह गलत कथन है।
इथेनॉल जो है पानी में घुल सकता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह कथन सही नहीं है। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है और इथेनॉल जो है C2H5OH कमरे के तापमान पर तरल होता है और इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल का इस्तेमाल आयोडीन में भी किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा गुजरात के गुजरात के दादा अब्दुल्ला का मुकदमा के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन पानी के जहाज़ से पहुंचे थे, जो कि गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन से यात्रा के लिए निकले थे और गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास बर्थ का टिकट था। जब ट्रेन पीटर मार्जी बर्टर्ग पहुंची तो गांधी जी को रंगभेद के कारण धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था और गांधी जी पर यह नस्ल भेद का पहला प्रहार था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1906 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जो कि 1894 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 1894 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि आयन मंडल है वायुमंडलीय की चौथी परत उसको बोला जाता है और आयन मंडल की जो है वह ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर तक रहती है। याद रखिएगा, आयन मंडल की जो है ऊंचाई जो है पृथ्वी से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है और इस परत में आयनिक कण मिलते हैं, जो कि आयनिक कण जो है आपस में टकराती हैं, तब एक प्रकार की ज्योति निकलती है। इस ज्योति को ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि उत्तरी ध्रुव पर इस ज्योति को अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इस ज्योति को अरोरा स्ट्रम्बोलिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो बताना है कि इसमें से कौन सा स्वराज दल से संबंधित नहीं था। तो सी राजा गोपालाचारी का संबंध जो है स्वराज दल से नहीं था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राजा गोपालाचारी। जो फ्रेंड्स जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और हमारे CR दास, चित्तरंजन दास थे, जो कि उन्होंने 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी और स्वराज दल का जो है को नवंबर 1923 का केंद्रीय विधानसभा की चुनाव में अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? तो 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अशोक जो हो जाएगा। अशोक जो है देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। अशोक के मास्की गुजरा आदि लघु शिलालेख में उनका नाम जो है अशोक मिलता है और अशोक के अधिकांश शिलालेख में उनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है और पुराण में अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन मिलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है कहाँ पे या किस में मिलता है? तो पुराण में मिलता है। पुराण में अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन मिलता है और अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा एवं विश्व का महानतम शासकों में एक था। याद रखिएगा, और अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता पर अधिकार किया था, जिस कारण इसका एक नाम जो है चंडशोक भी मिलता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? तो 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, जैसे में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था और भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था।
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 से संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। और संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण जो है वह कितने दिन तक चला था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इसे किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है फ्रेंड्स वह 9 दिसंबर 1946 को 1946 पद को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इसका जो है ये तो हम बताए थे कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और हमारा अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तो 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साबरमती। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तो साबरमती नदी जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का उद्गम जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से होता है। और यह नदी जो है राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह जो है अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साबरमती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं वो कौन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। और अब्दुल कलाम आज़ाद गणतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस का अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष भी उनको चुना गया था। और जो कि जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तकें में भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक शामिल है। सरोजनी नायडू ने स्वर्णिम दहलीज और समय का पंछी नामक पुस्तकें लिखी हैं, याद रखिएगा। और ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिन्हा की यह महत्वपूर्ण एक जो है ये रही है बुक, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, इसमें से बताना है। तो 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। मौर्य जो है प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश है, राजवंश मौर्य वंश है। और मौर्य वंश की स्थापना जो है गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश को नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और मौर्य वंश के काल में मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था। सतवाहन वंश को दक्षिण भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। और कुषाण वंश का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुप्त वंश से थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था, तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था। 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने ही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरोध किया था। और 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ वह जो है चालुक्य सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ था, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मोहम्मद गौरी की हत्या जो है, हत्या के बाद उसका गुलाम ऐबक जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का ही स्थापना किया था। गुलाम ऐबक जो है और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद। कौन, तो ऐबक, गुलाम ऐबक जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, गोदावरी नदी जो है निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है, तो 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। जो कि गोदावरी नदी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरती है। और गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इस नदी की लंबाई जो है, नदी की लंबाई जो है फ्रेंड्स जो है हमारा 1465 किलोमीटर है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीचों बीच हमारा गोदावरी नदी प्रदेशों में बहती है।
क्वेश्चन है विधि का शासन केवल कहाँ संभव है। तो विधि का शासन जो है केवल संभव है फ्रेंड्स, वो जो आंसर हमारा हो जाएगा लोकतंत्र में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विधि का शासन लोकतंत्र की विशेषता है और लोकतंत्र को वर्तमान समय में सबसे अच्छा शासन प्रणाली माना जाता है, जो कि विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वो बताना है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और परमादेश रीट को उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण के लिए जारी करता है। और परमादेश जो है लोक पदाधिकारी को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है, जो कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है मौलिक कर्तव्यों से। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है लगाया गया था, किस क्रांति में लगाया गया था। तो 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति में लगाया गया था। फ्रांसीसी क्रांति में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है लगाया गया था। और फ्रांस क्रांति की जो है 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था, जो कि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो फ्रेंड्स अमेरिकी क्रांति की देन जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी क्रांति की ही देन है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो वो कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारा रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार जो है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति में। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह सम उपबंध किस में किया गया है। तो 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह जो है एक मूल कर्तव्य है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 51 के ए में वर्तमान समय में 11 कर्तव्यों में शामिल है। और सरदार सोहन सिंह की समिति की सिफारिश के संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कौन से समिति, तो सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश से संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन है भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की निधन। जो है भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे यह देखना होगा कि भारत की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की भी आवश्यकता है या नहीं है। इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए समय से पहले भारतीय वैज्ञानिक आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है जॉन साइमन था। और साइमन आयोग भारत में 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम बम्बई आया था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की निधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जीव जो है फ्रेंड्स हमारा, जीव जो है अधिक दूर के संबंधी हैं, इनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो 68 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, आणविक जाति वृत्त हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जीव को अधिक दूर के संबंधी हैं और उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को आणविक जाति वृत्त कहा जाता है, जो कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वैज्ञानिक एक जीव के जीनोम को संशोधित करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव जाति जो है होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के एक अवशेष में देखे जा सकते हैं। तो बता किस कहाँ पे और किस, तो मानव जाति जो है होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के
अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। जैसे मानव की उत्पत्ति जो है केन्या के नैरोबी क्षेत्र से माना जाता है, जो कि मानव जाति का विकास जो है कपियों को उत्पन्न करने वाले जीवों से ही हुआ है। और इन जीवाश्मों में क्रमिक रूप से निम्नलिखित हमारे सम्मिलित हैं, जैसे में हमारे रामापिथेकस हो गया, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हो गया, उसके बाद से होमो इरेक्टस हो गया, उसके बाद से होमो हिबेलिस हो गया, उसके बाद से होमो सेपियंस, उसके बाद से होमो सेपियंस आधुनिक मानव। ऐसे मतलब कि क्रम वाइज जो है ऐसे होते गए ये। उसके बाद से हमारे होमो सेपियंस में मानव, आधुनिक मानव में लास्ट में हो गए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या उल्लेख करता है। तो बताना है कि जैव विविधता जो है क्या उल्लेख करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता जो है वो हमारा जैव विविधता किसी क्षेत्र के संपूर्ण जातियों को करता है, और फ्रेंड्स हमारा किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थितिकी को करता है, किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स को भी करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये इस तीनों सही हैं। जैव विविधता क्या उल्लेख करता है, तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को, जैव विविधता किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थितियों को भी उल्लेख करता है, और जैव विविधता जो है किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स को भी उल्लेख करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे हमारा जो MCQ है GK का वो कंप्लीट होता है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर हेल्पफुल लगा, मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा तेज़ मैंने कराने की कोशिश किया, क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे कमेंट में लिख रहे थे कि सर थोड़ा सा इसको आप थोड़ा फास्ट कराइए, तो मैंने इसलिए आज फास्ट कराया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगा तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैसेज कीजिए। और फ्रेंड्स आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से कि आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम में PDF डाउनलोड कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मैंने वहाँ पे PDF डाल दिया हो, जो कि BPSC घटना चक्र पूर्वावलोकन का है। और आज मैं ये जो कि रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ 1, 2 मैंने ऑलरेडी PDF डाल चुका हूँ, और आज 3, 4 मैं अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि जून जो है ये पिछले महीने का जो है जून का SPD का करंट अफेयर्स जो है उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हैं। और उसका मैंने पूरा जो है कंप्लीट कराया है। वो एक क्वेश्चन से लेके हमारे 812 क्वेश्चन उसमें है, एक ही वीडियो में मैंने उसको कंप्लीट कराया है। और उसका भी PDF जो है फ्रेंड्स वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो वहाँ पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।